अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज के हवाले से वज़ारत IT को अहम अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए शॉर्ट कोड इस्तेमाल किया जाएगा। अभी भी आप लोग ईद उल फितर के इमदादी प्रोग्राम से टोटल 25,000 रुपए तक की इमदाद वसूल कर सकते हैं। अब आप सब लोगों के लिए आखिरी मौका है कि आप ईद उल फितर प्रोग्राम में अप्लाई करें और घर बैठे ही अपनी ये इमदाद वसूल करें। तो अब इसमें अप्लाई कैसे करना है और इमदाद वसूल करने का क्या तरीकाकार है, ये मुकम्मल मालूमात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जा रही हैं। और अगर आप लोग अपने आप को मुस्तहिक समझते हैं कि हमें भी ये ईद उल फितर प्रोग्राम के तहत इमदाद मिले और आप हकदार भी हैं और ये इमदाद लेना भी चाहते हैं, तो फौरन इस वीडियो को लाइक करके इसी वीडियो के कमेंट्स में जाकर यस लिख दीजिएगा। और इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के तरीका से लेकर इमदाद हासिल करने तक का तरीकाकार जानने के लिए ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत की जानिब से ईद उल फितर तक जितने भी इमदादी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स में अहल होकर आप इस वक्त भी 25,000 रुपए तक की इमदाद वसूल कर सकते हैं। ये आप सब लोगों के लिए आखिरी मौका है और ईद उल फितर से पहले पहले आपको ये इमदाद मिल जाएगी। ईद उल फितर के बाद आपकी इमदाद आपको नहीं मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों के अकाउंट में भी पैसे जारी हो चुके होंगे, तो उनको ईद उल फितर के बाद वो पैसे नहीं मिलेंगे, वो भी वापस हो जाएंगे। लिहाजा ईद से पहले पहले आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है ताकि आप लोगों की पेमेंट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन ये पेमेंट वसूल करने के लिए पहले आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जो है आपको पेमेंट मिलेगी, लेकिन ये पेमेंट भी आपको अकाउंट की सूरत में दी जा रही है, जिसमें 5,000 रुपये आपको इजी पैसा जायज़ कैश अकाउंट में मिल सकते हैं। उसके बाद 10,000 रुपये का चेक है, वो भी आप लोग वसूल करेंगे। उसके बाद आपको उसमें से 10,000 रुपये निकलवाने होंगे। और उसके अलावा मजीद तीसरे नंबर पर भी 10,000 रुपये का एक ईद पैकेज चल रहा है, जो कि आपको इजी पैसा जायज़ कैश के अकाउंट में हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है। यानी कि इन 3 पैकेजेस के जरिए टोटल आपको 25,000 रुपये मिल सकते हैं। और यकीनन काफ़ी सारे घराने ऐसे हैं जिनको 5,000 और 10,000 रुपये की इकट्ठी इमदाद टोटल 15,000 रुपये मिल चुकी है, लेकिन बाकी 10,000 रुपये आप लोगों ने अभी तक वसूल नहीं किए। तो वो 10,000 रुपये लेने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे। और जिन लोगों को अभी तक 5,000 रुपये वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के नहीं मिले, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब वो लोग आसानी से इस पैकेज में अहल होकर सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड के जरिए 5,000 रुपये वसूल कर सकेंगे। और जिनको अभी तक 10,000 रुपये का चेक नहीं मिला, उन लोगों को भी अब चेक मिल सकता है। ये चेक लेने का तरीका भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ 10,000 रुपये की इजाफी रकम इजी पैसा जायज़ कैश अकाउंट में लेने का प्रोसेस भी आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स में अपनी अहलियत मालूम करने के तरीके भी आपको बताए जाएंगे। और इन तमाम इमदादी पैकेजेस में अहल होने के लिए कौन कौन से शार्ट कोड वर्क कर रहे हैं, जिन पर आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अहल हो सकते हैं, ये तमाम शार्ट कोड्स भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्तों के बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आल पर ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से हर नई मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। और यहाँ पे आप सब लोगों से एक बार फिर एक अहम तरीन सवाल पूछेंगे। इस सवाल का जवाब आपने कमेंट्स में देना है कि क्या आपको इस वक्त तक रमज़ान पैकेज के ज़रिए 5,000 या 10,000 रुपये की कोई इमदाद मिली है। अगर 5,000 मिले हैं तो कमेंट में 5,000 लिख दीजिएगा। अगर 10,000 मिले हैं तो कमेंट में 10,000 लिख दीजिएगा। और अगर अभी तक कोई किस्त ही नहीं मिली, आपको ना 5,000 मिला है ना 10,000 मिला है, तो इसके लिए आपने कमेंट में नो लिखना है, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि लोगों को ये इमदाद अभी तक नहीं मिल रही, ताकि आप लोगों के मुताबिक ही आप लोगों की रहनुमाई की जा सके। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के तहत टोटल 5,000 रुपये की रकम पूरे पाकिस्तान के 40 लाख घरानों में तकसीम हो रही है। बड़ी तादाद में लोग ये रकम वसूल कर रहे हैं। ये इजी पैसा जायज़ कैश के अकाउंट में भी लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा भी 4 किस्म के और बैंक अकाउंट हैं, यानी कि इजी पैसा जायज़ कैश के अलावा UBL ओमनी, बैंक अल फलाह, HBL कनेक्ट और बैंक ऑफ पंजाब, इन अकाउंट्स में भी आप लोगों को ये पैसे मिल सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये 5,000 रुपये वसूल करने के लिए क्या करना है, इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीकाकार आपको बता रहे हैं। इसको आपने अब गौर से सुनना और समझना है। तो पहले नंबर पर इस पैकेज में अप्लाई का जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि पहले तो हुकूमत की जानिब से नया हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था,
नए कोड भी जारी किए गए थे, लेकिन उन पर अवाम ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस की और कॉल की भरमार की है, जिसकी वजह से वो फ़ोन नंबर और हेल्पलाइन कोड वगैरह बंद किए गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड चल रहा है, वो ये है कि 9999 के ऊपर आप अपने फ़ोन नंबर से कॉल करेंगे। कॉल के बाद जब भी नुमाइंदा आप लोगों से मुखातिब होगा, उस नुमाइंदे को आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर बताने के बाद नुमाइंदा आपको मुकम्मल मालूमात फराहम कर देगा कि आप इसमें अहल हैं या नहीं। हाँ, अगर आप मुस्तहिक हैं तो फिर आपको वो 5000 रुपये ईजी पैसा जैज़ कैश के अकाउंट में भी मुंतकिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये अकाउंट में उस वक्त आप लोगों को मिलेंगे जब आपके उस शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ मुंसलिक ईजी पैसा या जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ होगा। अगर आपका अकाउंट मौजूद ना हुआ तो फिर भी आप लोगों को हुकूमत की जानिब से ऑटोमेटिक अकाउंट में पैसे जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आपका अकाउंट बना हुआ नहीं होगा तो फिर आपको अपने करीबी HBL कनेक्ट के रिटेलर शॉप पर जाकर ये पैसे भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए मजीद बहुत बड़ी आसानी पैदा कर दी गई है कि आप अपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड के जरिए ये पैसे वसूल कर सकते हैं। बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन भी होगी, लेकिन पहले एक बहुत बड़ी परेशानी ये थी जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है। वो परेशानी कुछ इस तरह से थी कि लोगों को अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए एक ट्रांजैक्शन ID का नंबर मंगवाना पड़ता था। वो वाला सिस्टम अब बाईपास हो चुका है। उसकी जगह पर अब आप लोग सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेमेंट आपको फ़ौरन मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों का अकाउंट बना हुआ होगा पहले से, उन लोगों को तो अकाउंट में पैसे मिल ही जाएंगे। और आप सबको ये भी एक बड़ी अहम हिदायत से आगाह करते चलें कि अगर आप सबके अकाउंट में ये पैसे आ चुके हैं और आपको पता भी चल चुका है कि हमारे पैसे अकाउंट में आए हुए हैं, तो ईद से पहले पहले अपने ये अकाउंट में आए हुए पैसे किसी दूसरे अकाउंट में डाल दीजिए या किसी तरीके से इनको खर्च कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में वो 5000 रुपए की रकम वैसे के वैसे पड़ी रही तो फिर आपके वो पैसे ईद के बाद वापस भी हो सकते हैं। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये भी बताते चलें कि इस पैकेज में टोटल 2 किस्म के अफराद अहल हो सकते हैं। पहले नंबर पर वो लोग हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे करवाने के बाद गुर्बत का स्कोर 32 तक रखा गया है, यानी कि उनका गुर्बत का स्कोर 32 से नीचे है, उन लोगों को अहल किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर वो लोग भी अहल हो रहे हैं जिनका NSCR सर्वे हो चुका है। NSCR सर्वे के बाद उनका गुर्बत का स्कोर 32 से नीचे रहा है, तो उन लोगों को भी ये पैसे मिल रहे हैं। इस तरह के लोगों को अप्लाई करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी तक कोई मैसेज वगैरह नहीं मिला, आप अहल नहीं हुए, तो फिर आप लोग भी 9999 के ऊपर कॉल करके अहल हो सकते हैं। मजीद इसी के साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस 5000 रुपये की रकम के लिए अपनी अहलियत चेक करने का तरीका ये है कि आप अपने करीबी HBL कनेक्ट के रिटेलर शॉप पर जाकर भी ये पैसे चेक करवा सकते हैं, या फिर 9999 की हेल्पलाइन पर कॉल करके भी शनाख्ती कार्ड नंबर बताकर पैसे चेक करवा सकते हैं, या तीसरे नंबर पर अगर आप लोगों को ये पता है कि हमारे फलां फ़ोन नंबर के तहत हमारा सर्वे हुआ था, तो उस फ़ोन नंबर को एक्टिव रखें, क्योंकि जब भी आपको मैसेज आएगा तो उस वक्त आपके पैसे आ जाएंगे। और हाँ, ये मैसेज काफ़ी सारे कोड्स के ज़रिए आ सकता है। 8645 के कोड से भी मैसेज आ सकता है, 8267 से भी आ सकता है, या 8645 3737 या 8558 या फिर 9999 और 8171 से भी ये मैसेज आपको आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जिन खवातीन को बेनज़ीर प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे करवाने के बाद जांच पड़ताल में रखा गया है और उनको अब 5000 रुपये भी मिल रहे हैं, तो उन खवातीन को 13,500 रुपये की किस्त इंशाल्लाह बहुत जल्द जारी हो जाएगी, क्योंकि इस हवाले से बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि जांच पड़ताल वाली खवातीन को 5000 रुपये भी मिल रहे हैं और फ़ौरन उनको 13,500 रुपये की किस्त भी अगले 1 या 2 हफ्ते में जारी हो जाएगी, जिससे उन खवातीन को टोटल 18,500 रुपये की किस्त इस बार मिलने जा रही है। और आप सबको ये भी बताते चलें कि चाहे आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में आपको ये 5000 रुपये इजाफी मिल सकते हैं। और 5000 रुपये की रकम आप लोगों को ईद से पहले निकलवानी है, ईद के बाद आपको ये पेमेंट नहीं मिलेगी। आप जो है कि हम आपको 10,000 रुपये के इमदादी पैकेज के बारे में अपडेट करेंगे, जिसके तहत पंजाब हुकूमत की जानिब से 30 लाख घरानों को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। सिंध, KPK और बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को मुकम्मल मालूमात से अभी आगाह करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में 10,000 रुपये चेक की सूरत में तकसीम किए गए हैं। अभी भी तकरीबन 2-4 लाख चेक वापसी पड़े हुए हैं जिनको लोगों ने अभी तक हासिल नहीं किया। तो अगर आपका चेक भी आपको अभी तक नहीं मिला तो फौरी तौर पर अपने चेक के मालिक बन जाएं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर आपका कोई सर्वे हो चुका है, टोटल 5 किस्म के सर्वे हैं जिनके तहत
लोग अहल हो रहे हैं। तो पहले नंबर पर बेनज़ीर प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे है, दूसरे नंबर पर NSER का सर्वे है, तीसरे नंबर पर PSER का सर्वे जिन्होंने खुद मोबाइल के जरिए किया था, चौथे नंबर पर जिन्होंने PSER सर्वे यूनियन काउंसिल से करवाया था, पांचवें नंबर पर वो लोग भी अहल हैं जिन्होंने पंजाब हुकूमत की किसी भी इमदादी स्कीम के लिए अपना मुकम्मल सर्वे करवाया है। तो ये 5 किस्म के सर्वे वाले लोग अहल हो रहे हैं। तो अगर आपका इस तरह का कोई सर्वे हो चुका है तो फौरी तौर पर आप अपने करीबी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, वहाँ पर लिस्ट होगी, लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लें। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप लोगों को वहाँ से चेक मिल सकेगा, और चेक अगर वहाँ पर आपका नहीं होता तो फिर आपने इस नंबर पर इतला करनी है। ये नंबर नोट कर लीजिए, 0800002345। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करेंगे और अपना मसला बताएंगे कि लिस्ट में हमारा नाम आया हुआ है लेकिन हमें ये चेक नहीं मिल रहा। तो वो जो है नुमाइंदा आप लोगों को मुकम्मल मालूमात फराहम कर देगा कि आप चेक कैसे वसूल कर सकते हैं या इसके लिए आपको क्या करना है। क्योंकि जिन लोगों के चेक अब पड़े हुए हैं यूनियन काउंसिल्स में या फिर ज़िले इंतज़ामिया के पास पहुंच चुके हैं, तो वो चेक अब वापस हुकूमत को पहुंचने हैं। उससे पहले आप लोग अगर अपने काम मुकम्मल करवा लेते हैं तो यकीनन आप लोगों का चेक आपको इस सूरत में रिसीव हो सकता है। तो अब रही बात उन लोगों की जिनके पास चेक हैं लेकिन उन्होंने 10,000 रुपये नहीं निकलवाए, तो वो फौरी तौर पर अपने करीबी HBL कनेक्ट की रिटेलर शॉप पर पहुंचकर अपने चेक से पेमेंट निकलवा लें। या फिर अगर आप लोगों का चेक से पेमेंट निकलवाने का कोई इशू है तो आप लोग वो कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपके मसला का हल हम ज़रूर बता देंगे। बाकी कुछ लोगों को फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन का इशू आ जाता है तो वो लोग भी अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो पेमेंट आप लोगों को चेक की सूरत में ज़रूर मिलेगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। कोई मसला है तो वो हल करवाना चाहिए। तो इसी के साथ ही 10,000 रुपये का जो बाकी एक प्रोग्राम चल रहा है वो KP की हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया है। वहाँ पर हर ज़िला के 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो मुस्तहिक हैं। उन लोगों का इंतखाब ज़िले इंतज़ामिया कर रही है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ज़िला की इंतज़ामिया हमें ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगी। इसके लिए आप लोगों को खुद भाग दौड़ करनी चाहिए ताकि KP के हुकूमत का भी आपको 10,000 रुपया मिल जाए। तो मुस्तहिक लोगों को चाहिए कि वो अपने ज़िले के इंतज़ामिया से खुद रब्ता करें ताकि आपका चेक या जो आपका 10,000 रुपये आपको अकाउंट में मिलना है तो वो फौरी तौर पर आप लोगों को मिल जाए। वैसे आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पर जब ज़िले इंतज़ामिया के पास जिम्मेदारी आती हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी बहुत करते हैं। उन सब लोगों के लिए क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड करना कोई मुश्किल नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कौन सी बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा आप लोगों को खुद कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मुस्तहिक हैं तो आपको 10,000 रुपये वहाँ पर ईजी पैसे जैज़ कैश के अकाउंट में मिल सकेंगे। और इसी के साथ ही मजीद सिंध के लोगों की बात करें तो वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज के साथ साथ 5,000 रुपये इजाफी सिंध हुकूमत की जानिब से भी दिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर 2 किस्म के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे भी हो चुका है और डायनामिक सर्वे भी हो चुका है। तो डायनामिक सर्वे और बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे में से वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो मुस्तहिक हैं। उनको 5,000 रुपये की इमदाद बेनज़ीर प्रोग्राम की पेमेंट्स के साथ साथ ही दी जा रही है। बाकी जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते वो लोग भी बेनज़ीर प्रोग्राम वाली पेमेंट के तरीकाकार से अपनी पेमेंट 5,000 रुपये वसूल कर सकते हैं। बलोचिस्तान में भी इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज 5,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी वहाँ की हुकूमत ने राशन की सब्सिडी पर 5,000 रुपये तक की इमदाद लोगों में तकसीम हो रही है। और इसी तरह आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से जितने भी इमदादी प्रोग्राम्स चल रहे हैं इनमें एहलियत चेक करने के तरीके गौर से समझ लीजिए। 5,000 रुपये की रकम आप लोगों ने 9999 की हेल्पलाइन से चेक करवानी है या HBL कनेक्ट की रिटेलर शॉप पर शनाख्ती कार्ड के जरिए चेक करवानी है। 10,000 रुपये के चेक के लिए आप लिस्टों में अपने नाम ढूंढ सकते हैं। ये लिस्टें आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए फौरी तौर पर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने यूनियन काउंसिल या ज़िला का नाम लिख दीजिएगा। और लिस्ट हासिल करने के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करना भी लाजमी है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी लाजमी है, क्योंकि जो लोग ये काम मुकम्मल करके कमेंट में अपनी यूनियन काउंसिल का नाम लिखते हैं तो उन लोगों तक हमारी रसाई हो जाती है। हम उन लोगों को उनकी मुतल्लिका लिस्ट भेज देते हैं। तो इसी के साथ ही अपनी यूनियन काउंसिल या मुतल्लिका पटवारी से रब्ता करके भी आप अपनी लिस्टें मंगवा सकते हैं ताकि आपको 10,000 रुपये का चेक आसानी से मिल जाए। और सिंध हुकूमत का 5,000 चेक करने के लिए आप HBL कनेक्ट की रिटेलर शॉप पर जा सकते हैं या आपको 81 की तरफ से मैसेज आ जाएगा, उससे भी आपको मालूम हो जाएगा कि आपके पैसे आ चुके हैं। या फिर तीसरे नंबर पर अगर आप लोग KPK में रहते हैं और आपको 10,000 रुपये ईजी पैसा या जैज़ कैश में नहीं मिले तो आप लोग अपनी मुतल्लिका ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम भी वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं या फिर अपना नाम चेक भी कर सकते हैं कि आपको शामिल किया गया है या नहीं, क्योंकि
ज़िले इंतज़ामिया के पास रमज़ान पैकेज की लिस्टें मौजूद हैं, उस लिस्ट में आप अपने नाम ढूंढ सकते हैं। और इसी तरह अगर बलूचिस्तान में आप रहते हैं तो वहाँ पर 5,000 रुपये रमज़ान पैकेज के साथ साथ राशन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। तो इसके लिए आप बेनज़ीर प्रोग्राम या NSCR के डेटा के मुताबिक अहल हो रहे हैं। तो जो लोग मुस्तहिक हैं उन लोगों को मैसेजेस मिलेंगे, उसके बाद ये पेमेंट या राशन मिल जाएगा। और तकरीबन ये तमाम इमदादी पैकेजेस अब अपने इख्तितामी मराहल में चल रहे हैं। कोशिश करें कि फौरी तौर पर अपनी अपनी इमदाद वसूल कर लें। जितनी आप ज़्यादा लेट करेंगे आप लेट होते जाएंगे, ईद के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा। मज़ीद मालूमात के लिए हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।